हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 16। कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए ये वर्कशीट है। विषय क्या है? गणित। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 19 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में भी बच्चों हम वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सभी बच्चों को अब वर्ग निकालना आता है, तो इस वर्कशीट में हम वर्ग संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जीरो का गणितीय रूप जो है हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको जो है हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और उसका वर्ग हो जाएगा 0। एक को लिखेंगे एक का स्क्वायर और वर्ग हो जाएगा 1। दो को 2 का स्क्वायर, वर्ग हो जाएगा 4। 2 दूनी 4। इसी तरह बच्चों संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 7 का वर्ग हो जाएगा बेटा 49 49। इसी तरह आप जो है संख्याओं के वर्ग वो निकाल सकते हो और इस तरह से हम उनको गणितीय रूप में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो इसमें जो अंतर है, देखिए 0 और 1 में 1 अंतर हो गया, सेकंड 1 और 4 में अंतर हो गया 3। ठीक है, अब 4 और 9 में अंतर अगर आप देखेंगे तो 5 आएगा। 9 और 16 में अंतर 7 है। ठीक है, 16 और 25 में अंतर 9 है। यानी अगर इस तरह से संख्याएं लगातार लिखी हुई हैं तो आप अंतर भी बच्चों यहाँ पे नोट कर सकते हो कि अंतर जो है वो क्या है, सारी जो विषम संख्याएं होती हैं वो अंतर है। यहाँ पर 1 3 5 7 9 इस तरह से वर्ग संख्याओं के बीच में जो वर्ग आता है संख्याओं का, उनका अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह यहाँ पर भी संख्या दी गई है और किस तरह से आप उनको जो है लिख सकते हो और उनका वर्ग क्या होगा। 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, ये सब जो है इनका वर्ग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने पर हम क्या पाते हैं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि जो सम संख्या है, मान लीजिए 2 है, 2 का जो हमने वर्ग किया तो वो कितना आया, 4 आया। 2 क्या है, सम संख्या है, तो उसका जो वर्ग आएगा वो भी सम संख्या ही होगा। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, 4 का किया 16 आया, 16 जो है कैसी संख्या है, सम संख्या है। 6 का किया 36 आया, 8 का किया 64 आया। और जो विषम संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए 3 का किया तो विषम संख्या 9 आपको मिली, 5 का किया तो 25 मिली और 7 का किया तो 49 मिली। ठीक है, यानी विषम संख्याओं का वर्ग जो है वो क्या होता है, वो भी एक विषम संख्या ही होती है। इसी तरह देखिए 12 सम संख्या है तो 144 हमें मिला। 13 जो है विषम संख्या है तो 169 जो है हमें यहाँ पर मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट हम रिक्त स्थानों को यहाँ पर भरना है। यहाँ पर देखिए 31 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, तो 31 का वर्ग अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालेंगे। 31 का वर्ग निकालना है तो 31 को 31 से गुणा करोगे। ठीक है, 31 को आप गुणा करना सभी बच्चों को आता ही है, तो इसको ऐसे हमें क्या करना है, गुणा करेंगे। 3 और 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 1 6 9, यानी आंसर इसका आएगा 9 6 1, 961 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप जो है यहाँ से क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। इसका आ जाएगा, आप ऐसे करके लिख देंगे 31 गुणा 31 बराबर है 961। 57 का वर्ग जो है, 57 का वर्ग क्या हो जाएगा, 57 का वर्ग हो जाएगा 3249। तो बेटा आप गुणा इसको आसानी से कर सकते हो। 64 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64 का वर्ग हो जाएगा 4096 जो है इसका वर्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके से वर्ग निकालना सीखेंगे जो आपको आसान लगेगा। ठीक है, उसमें आपका समय भी कम लगेगा। तो आइए बेटा उसको समझ लेते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 57 का वर्ग निकालना है तो 57 का वर्ग निकालने के लिए आप 5 का वर्ग निकाल लीजिए 25, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब आप क्या करिए, 57 को जो है 5 को 7 से गुणा कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 5 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 5 7 35 को फिर 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 70। अब आप ये जो बीच की 2 संख्याएं हैं इसमें 70 को जोड़ दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा देखिए 9 4
और यहाँ से आ जाएगा आपका 12 और 3, तो 57 का वर्ग आ गया 3 2 4 9। ठीक है बेटा, तो आप जब 57 को 57 से गुणा करोगे तब भी आपका यही आंसर हमने अभी किया था। इसी तरह आप 64 का वर्ग निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि 10 का अगर वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यानी उन संख्याओं का वर्ग जो है वो कैसे निकालेंगे जिनके अंत में क्या है, जिनके अंत में शून्य है। तो किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग करने पर उस संख्या के अंत में शून्य कितने आ जाते हैं, 2 गुने आ जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप समझें तो देखिए 10 का जो वर्ग है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 शून्य इसके पीछे आ जाएंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर देखिए 70 का वर्ग आपको करना है। तो 70 का वर्ग हम जब निकालेंगे तो 7 का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पे 7 गुना 7 क्या हो जाएगा, 49, और फिर पीछे आप क्या करेंगे, 2 0 जो है लगा देंगे। इसी तरह देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 और पीछे 2 0 हैं तो हम यहाँ पे 4 0 लगा देंगे। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, पीछे 4 0। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और पीछे 6 0। अब इसमें 3 0 है तो इसमें पीछे 6 0 लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है, यानी अगर आपको 2 वर्ग संख्या दी हुई है तो उसके बीच में हम जानते हैं कि 2 वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है, उसको निकालने का तरीका। अब देखिए मान लीजिए आपको संख्या दी हुई है, आपको संख्या दी है 0 और 1। अब इसमें हमें ये पता करना है कि इसके बीच में कितनी जो है प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए 0 का जो है यहाँ पर वर्ग किया, 1 का वर्ग किया, तो यहाँ पर क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर हमें निकालना है। तो अंतर कैसे निकाला हमने, 1 में से 0 को घटा दिया और उसमें से फिर -1 कर दिया। आप देखिए बेटा, तो उसमें से -1 किया तो यहाँ पे 1 में से 0 गया 1 और फिर 1 में से फिर से 1 गया तो कितना आ गया, 0। यानी 0 और 1 के बीच में जो प्राकृत कुल संख्याएं हैं वो कोई भी संख्या नहीं है। वैसे भी नॉर्मली आप दे सकते हो 0 और 1 के बीच में कोई भी संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दी गई संख्याएं हैं हमारे पास 1 2 3 4, यानी 1 का वर्ग और 4 का वर्ग, ये जो है हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 1 का वर्ग और हमारे पास यहाँ पर है 4 क्या है, यहाँ पे इसको हम 2 का वर्ग लिखेंगे। इनके बीच में अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 का वर्ग जो है क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे और फिर 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 1 और 4 के बीच में 2 संख्याएं हैं प्राकृत कुल संख्याएं। ठीक है, तो क्रमागत वर्ग संख्या 1 और 2 के बीच में प्राकृत कुल संख्याएं कितनी हैं, वो हैं 2। तो क्या क्या है, 2 और 3 है। नेक्स्ट देखिए 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसके बीच में अगर हमें संख्याएं निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4, 3 का वर्ग हो गया 6, 3 का वर्ग हो गया 9। ठीक है, तो 9 में से 4 घटा दीजिए और उसमें से फिर 1 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 गए, कितना आया 5, 5 में से 1 घटा दीजिए 4, तो टोटल कितना आया 4। यानी 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में जो संख्याएं हैं प्राकृत कुल संख्याएं वो कितनी है, वो 4 हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 के बाद क्या आएगा, 5 6 7 और 8। ठीक है, 4 संख्याएं 5 6 7 8, ये जो है उसके बीच में प्राकृत कुल संख्याएं हैं। इसी तरह बेटे आप निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 16 में से 9 घटा दीजिए। यहाँ से आप जो है जब आप 16 में से 9 घटा देंगे तो आपको 7 मिलता है, 7 में से फिर 1 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा। तो यानी टोटल कुल प्राकृत संख्या इनके बीच में कितनी है, 6 मिलेंगी आपको। तो आप वैसे भी देख सकते हो 9 के बाद जो है 10 11 12 13 14 और 15, ये जो है बीच की कुल 6 प्राकृत संख्याएं हैं। नेक्स्ट देखिए, आओ संख्याओं के साथ खेलें। संख्या के इकाई स्थान के अंक को आपको लिखना है। तो इकाई स्थान के अंक को कैसे निकाल सकते हैं, आपको दिया गया है 79 का वर्ग। अब देखिए आपको पूरा यहाँ पर इकाई का अंक लिखना है, तो 79 का पूरा वर्ग करने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। हम क्या करते हैं, लास्ट में जो 9 दिया गया है इसका वर्ग करके देख लेते हैं। तो
9 का वर्ग करेंगे कितना आया 81। तो लास्ट में इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा आपका 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। इसी तरह 7 का वर्ग हम करेंगे, 7 को 7 से गुना कर दीजिए, जो है 7 को 7 से गुना करेंगे 49 आता है, तो इकाई का अंक कितना आ गया 9। 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। 25 आया ना, 5 को 5 से करेंगे तो इकाई का अंक 5 रहेगा। अब देखिए 86 दिया गया है, 86 का वर्ग है यानी 6 का वर्ग कर दीजिए, 6 6 36, 36 आया तो इकाई का अंक कितना हो गया 6 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्या को आपको लिखना है। तो बेटा यहाँ पर बिना वर्ग वाली संख्याएं निकालनी है, तो हमने अभी ये तरीका किया है, सेम इसी तरह से यहाँ पे हम बिना वर्ग वाली संख्याएं निकालेंगे। तो वो जो है देखिए यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो आपको गिवन है 16 एंड 25, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 आ गया, 9 में से फिर से 1 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ गया 8, यानी इन दोनों के बीच में जो संख्याएं होंगी वो 8 होंगी। अब आप काउंट करके देख लीजिए बेशक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24, टोटल कितनी हो गई 8 हो गई। इसी तरह 36 का निकालिए, 36 माइनस 25 कितना आ गया, यहाँ पे 36 माइनस 25 आ गया 11, 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 10। तो यहाँ इनके बीच में जो बिना वर्ग वाली संख्या होंगी वो कितनी होंगी 10 होंगी। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकालेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।